साथियों, क्रिकेट विद देवलोग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कहानी उस क्रिकेटर की जिसने टेस्ट क्रिकेट में भारत को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बल्लेबाज ने हर उस नंबर पे आकर बल्लेबाजी की जिसकी भारतीय टीम को सख्त जरूरत थी। जी हाँ साथियों, हम बात करने जा रहे हैं दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण की, जिनको वेरी वेरी स्पेशल नाम की संज्ञा भी दी जाती है। वीडियो के इस पहले भाग में हम बात करेंगे लक्ष्मण के क्रिकेट के शुरुआती दिनों की। साथियों, वेंगीपुरापु वेंकट साई लक्ष्मण का जन्म आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 1 नवंबर 1974 को हुआ। वीवीएस लक्ष्मण ने 25 फरवरी 1994 में अंडर 19 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेला और नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली ही पारी में लक्ष्मण ने 88 शानदार नाबाद रन बनाए, जो कि इस भारतीय पारी का सर्वोच्च स्कोर भी था। इसी मैच में वीवीएस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू कर रहे घातक तेज गेंदबाज ब्रेटली और जेसन गिलेस्पी जैसे गेंदबाजों का बखूबी सामना किया। अगले यूथ टेस्ट में लक्ष्मण ने 151 नाबाद और 77 रनों की पारी में जबरदस्त रिस्ट वर्क दिखाया और भारत ये मैच जीता। लक्ष्मण को मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। तीसरे यूथ टेस्ट मैच में भी लक्ष्मण ने दूसरी पारी में 84 रन बनाए। अब वीवीएस लक्ष्मण अंडर 19 क्रिकेट में एक बल्लेबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ चुके थे। 1994 में भारत की अंडर 19 टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया और इस दौरे के पहले ही टेस्ट मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्मण ने 119 रनों की शानदार पारी टॉन्टन इंग्लैंड में खेली। इस पारी में वीवीएस लक्ष्मण ने शॉर्ट गेंदों पर भी शानदार पुल शॉट खेले और भारत ये टेस्ट मैच जीत गया। इससे पहले लक्ष्मण 1992-93 में रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पंजाब के खिलाफ अपना डेब्यू कर चुके थे, लेकिन वहां वह 0 और 17 रन ही 2 पारियों में बना सके। लेकिन अंडर 19 के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 1994-95 में दुलीप ट्रॉफी में लक्ष्मण को फिर से जगह मिली, लेकिन लक्ष्मण दुलीप ट्रॉफी में बुरी तरह से फ्लॉप रहे। इसके बाद रणजी ट्रॉफी में लक्ष्मण को फिर मौका मिला और यहां लक्ष्मण का बल्ला जबरदस्त चला और उन्होंने 76 रन की शानदार औसत से 2 शतकों के साथ 532 रन ठोक डाले। यही फॉर्म लक्ष्मण ने रणजी ट्रॉफी में अगले सत्र में भी जारी रखी और 86 की शानदार औसत से 3 शतकों सहित, जिसमें अब तक का उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 203 नॉट आउट भी था, 775 रन ठोक डाले। साथियों, इसके बाद 1996-97 में वीवीएस लक्ष्मण को रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कर्नाटक के खिलाफ ईरानी ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला। यहां पर नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्मण ने दूसरी पारी में सर्वाधिक 78 रन बनाए। इसके बाद इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंट 11 के लिए खेलते हुए मार्च 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर 3 पर लक्ष्मण खेलने उतरे और यहां पर भी लक्ष्मण ने 65 रनों की शानदार पारी खेली। इन सभी प्रदर्शनों के आधार पर लक्ष्मण को 1996-97 में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे पर टेस्ट टीम में चुन लिया गया। इस प्रकार साउथ अफ्रीका के खिलाफ वीवीएस लक्ष्मण ने अपना डेब्यू मैच खेला और नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्मण ने 51 रनों की एक सदी हुई पारी खेली, जो कि पूरे मैच का मात्र दूसरा अर्धशतक था और भारतीय बल्लेबाजों का पहला अर्धशतक था। इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में लक्ष्मण का बल्ला कुछ खास नहीं चला और तीसरे टेस्ट में उनको बाहर कर दिया गया। साथियों, इसके बाद 1997 में भारत ने 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज का दौरा किया। यहां पर लक्ष्मण ने पहले ही टेस्ट मैच में किंगस्टन में 64 रनों की एक पारी तो खेली और बतौर ओपनर ये इनिंग उन्होंने खेली, लेकिन इसके बाद की 3 पारियों में वो और बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं कर सके, इसलिए बहुत ज़्यादा छाप भी नहीं छोड़ पाए। इसी तरह लक्ष्मण अर्धशतकी पारी तो यदा कदा 2-3 मैच में एक बार जरूर खेलते रहे, लेकिन अभी भी वो शतक नहीं बना पाए। इसके बाद लक्ष्मण को 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला और यहाँ पर भी भारतीय मैनेजमेंट ने लक्ष्मण को ओपनर उतारने की सोची, क्योंकि उस समय भारत के पास ओपनर बल्लेबाजों की वाकई बहुत ज़्यादा समस्या थी। केवल एकमात्र नवजोत सिंह सिद्धू ही थे जिनके भरोसे ओपनिंग पार्टनरशिप और नए नए खिलाड़ियों के साथ चलाई जा रही थी। इसलिए लक्ष्मण को यहाँ पर बतौर ओपनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतारा गया
और कोलकाता में लक्ष्मण ने 95 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन यहां पर भी वो शतक से चूक गए। साथियों, इसके बाद 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ भी लक्ष्मण ने अर्धशत की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 67 रनों का योगदान दिया, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर यहां भी नहीं कर पाए और अभी तक वीवीएस लक्ष्मण की जगह भारतीय टीम में पक्की नहीं हुई थी। उनको बुलाया जाता था, वो अर्धशतक मारते थे, बड़ा स्कोर नहीं करते थे, कभी मैच ड्रॉ होता था, कभी इंडिया जीत भी जाती थी और कभी हार भी जाती थी, लेकिन लक्ष्मण अपनी जगह अभी तक नहीं बना पा रहे थे। इसके बाद साथियों, एक ऐसा दौरा आया जो कि लक्ष्मण के पूरे करियर में टर्निंग पॉइंट रहा। 1999 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरा किया और इस समय भारतीय टीम के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। और ये वो दौरा था जिसमें सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज तो चुना गया, लेकिन सचिन तेंदुलकर के जीवन का सबसे कठिन ये दौर रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक क्लीन स्वीप कर दिया था और 3-0 से भारत को हरा दिया था। इसी टेस्ट मैच में 1999 में लक्ष्मण को नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला। पहली पारी में तो लक्ष्मण ने 41 रनों की पारी खेली, लेकिन दूसरी पारी में वो फ्लेमिंग की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में लक्ष्मण को कप्तान तेंदुलकर ने बतौर ओपनर उतारने की सोची और उनसे कहा कि आप ओपनिंग करेंगे। हालांकि लक्ष्मण ओपनर नहीं बनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि टीम की जरूरत थी और कप्तान सचिन तेंदुलकर ने उन पर विश्वास जताया था, तो वो ओपनिंग करने के लिए राजी हो गए और दूसरे टेस्ट मैच में ओपनिंग करने उतरे। लेकिन वो दोनों ही पारियों में दहाई का अंक भी न छू सके और दोनों पारियों में पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 1 ही रन बना सके। लेकिन कप्तान सचिन तेंदुलकर ने वीवीएस लक्ष्मण पर भरोसा करते हुए उन्हें सिडनी में फिर से बतौर ओपनर उतारा, क्योंकि भारत के पास कोई भी भरोसेमंद ओपनर नहीं था। पहली पारी में 60 गेंदों में लक्ष्मण ने केवल 7 रन बनाए और वो आउट हो गए। कप्तान तेंदुलकर के 45 रनों की बदौलत भारत बमुश्किल 150 रन ही बना सका। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर ने 223 रनों की शानदार पारी खेली, पॉन्टिंग ने भी 141 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने 552 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में भारत ने तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ सहित 33 रनों पर 3 विकेट अपने एकदम से गंवा दिए। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण एक छोर पर टिके रहे और वो लगातार बल्लेबाजी करते रहे। एक समय मैगरा की एक तेज बाउंसर उनके सीधे हेलमेट में वॉइजर से टकराई, लेकिन इस प्रहार से भी लक्ष्मण बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और देखते ही देखते लक्ष्मण ने अर्धशतक पूरा कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण की पारी आगे बढ़ती रही, भारतीय विकेट एक एंड से गिरते रहे और कोई भी बल्लेबाज लक्ष्मण को और ज्यादा समर्थन नहीं दे सका सिवाय अनिल कुंबले के। इसके बाद लगभग जब लक्ष्मण 60s में पहुंचे तो वहां पे मैगरा की बॉल पे वो आउट हो गए, लेकिन ये बॉल नो बॉल हो गई और इस तरह लक्ष्मण को इस पारी में मिला एक जीवनदान। और इस जीवनदान के बाद लक्ष्मण खासे आक्रामक हो गए और लगातार मैगरा की शॉर्ट गेंदों पे पुल शॉट खेलते रहे और यहां से पता चली लक्ष्मण की वो स्ट्रेंथ, वो उन्होंने तब दिखाई थी जब वो अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे थे। उस समय जो वो पुल खेला करते थे, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ये पुल दोबारा देखने के लिए मिले। इस पुल के अलावा कवर्स में भी बहुत शानदार शॉट वीवीएस लक्ष्मण ने खेले और गजब का स्ट्रोक प्ले दिखाया और अंत में 167 रन बनाकर लक्ष्मण जो है आउट हो गए। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लक्ष्मण कितने आक्रामक इस पारी के दौरान रहे होंगे, क्योंकि मात्र 198 गेंदों में लक्ष्मण ने 167 रन बनाए। पूरी भारत की पारी 261 रन पे सिमटी, जिसमें अकेले लक्ष्मण ने 167 रन की बेहद शानदार पारी खेली और पूरे विश्व के तमाम क्रिकेट एनालिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित किया। और यहां से उदय हुआ उस खिलाड़ी का जिसने आगे आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट पर राज किया, जिसका नाम था वीवीएस लक्ष्मण। बतौर ओपनर वीवीएस लक्ष्मण ने 25 टेस्ट पारियों में 28.54 की औसत से 1 शतक और 4 अर्धशतक सहित 685 रन बनाए और एक पारी उनकी नाबाद रही।